जय सच्चिदानंद। जब जीवात्मा इंद्रियों के भोग से तृप्त रहता है, जीवात्मा इंद्रियों के भोग से तृप्त रहता है, अभी वो बद्ध है माया में। अभी उन्होंने कुछ बाहर के अनुभव किए ही नहीं है। खुद के साथ जो खुद की बॉडी में जो इंद्रियां हैं, जिस तरह एक बालक होता है, अभी वो चलने लगा है, अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है उसने। 2-3 साल का जब बालक होता है तो माँ बाप भी सोचते अभी इनको बाहर नहीं लिया जाना चाहिए, छोटा है, तो वो घर के अंदर ही दौड़ा धाम करता है। उनका केंद्र क्या होता है? उनकी माँ। और माँ के द्वारा जो उनको दिया जाता है उनको ही वो श्रेष्ठ मानता है। उनके घर के अंदर जो सुख सुविधाएं हैं उनको ही पूर्ण मानता है। जब चाहे जो चाहा मांग लिया और मिल गया। जब बाहर देखता है तब लगा वो इतने मेरे घर से तो ये घर बहुत बड़ा है, वो घर इनसे भी बड़ा है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता जाता है वैसे वैसे दुनिया देखता हो कितना बड़ा है। इसी तरह जब जीवात्मा अपने अंदर की इंद्रियों द्वारा जो सुखोपयोग करता है, जो सुख का अनुभव करता है, उनमें ही वो संतुष्ट रहता है कि ना हाँ ठीक है, सब ठीक ठाक है। जैसे जैसे उनका डेवलप होता जाता है, उनका मानसिक डेवलप होता है, तो वो जो इंद्रियों से वो सुख प्रसन्न रहता था, ऐसा लगता है चलो ना कुछ और भी सुख भी कर, इससे उब गया हूं। ये तो है, क्योंकि मन जिस प्रकृति से बना है उनका खींचाव उन पर रहता ही है। मन 5 तत्वों से बना है। कहां से आया? पंच तत्वों से आया है। जिस तरह बच्चे का लगाव माँ से होता है, इस तरह ये मन का कौन है? माँ कौन? जन्मदात्री कौन? तो ईथर। ईथर में जो है कभी न कभी उन तरफ उनका खिंचाव रहता ही है। तब बाहर उजाला की तरफ वो देखने लगता है, किंतु कभी न कभी एक समय आता है जबकि वह ऊब जाता है, उससे विरक्ति आने लगती है और तब वह प्रकाश की ओर बढ़ने की सोचता है। थोड़ा वयस्क होता है, 6, 7, 8 साल का हो जाता है तो थोड़ा अकेले बाहर जाने की इच्छा होती है। कभी ऐसे ही चला जाता है। बिना अनुभवी माँ बाप को छोड़कर वो अकेला जाना चाहता है। तब उनके अंदर अलग प्रकार का आनंद महसूस होता है, क्योंकि घर के अंदर जो साधन संपदा है उनसे बाहर की साधन संपदा विराट है, तो उनको और भी आनंद ज्यादा मिलता है। तब सोचता है कि इंद्रियातीत इंद्रियों से दूर हटकर कोई ऐसा तत्व है जो मुझे इंद्रियों की दासता से मुक्त कर सके।
गत जन्म के विरक्त आत्माएं कुछ कारण कर्मवशात जन्म ले लेते हैं, मगर अंदर की ज्योति उनको ईश्वरी तत्व के और ही खिंचाव रहता है, उनकी तरफ ही खिंचाव रहता है। माया में जाता है, फिर भी उनके अंदर में एक अलग प्रकार की इच्छा है। जो भी दिख रहा है उनमें वो चेतन कहाँ है, प्रकाश कहाँ है। उनके अंदर ऐसी एक खोज सतत प्रज्वलित रहती है। क्योंकि जो विषय हम सेवन करते हैं उसमें हमें सुख का आभास होता है और तृप्ति भी आभासी रहती है, क्षणिक होती है। मिला, देख लिया, संतुष्ट हो गए, पूर्ण हो गया, तुरंत मिट जाता है। फिर और दिखाई देता है तो उसमें देखता है, वहां भी नहीं मिलता। सतत मन खुद परिवर्तनशील है और सतत स्थिरत्व न रख पाने से उनको आभासी सुख का ही मिलन होता है। वरना जो है उनके पीछे चेतन है, मगर आभासी इसलिए कि खुद मन स्थिरत्व नहीं अनुभव करता। उनकी बनावट ही ऐसी है, संस्कारों से, विचारों से जो मन बना है वो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग सुख भोगने के लिए खींचाव ले जाता है और जीवात्मा अनुभवी नहीं है, इसलिए मन के डोरवण के हिसाब से वो चलता रहता है। दोनों की गठजोड़ हो जाती है जीवात्मा की। अभी आत्मा नहीं बना है, जीवात्मा है, तो मन जैसे कहता है इसी तरह वो खींचा चला जा रहा है। अब अहंकार को देखें। कोई व्यक्ति खा पीकर उब गया, सैर करके उब गया, विभिन्न प्रकार के भोगों में डूबकर उब गया, लेकिन उसे नाम यश की आकांक्षाएं है। उब जाने का मतलब यही है कि उन्हें अभी अहम जो है वो भी परमात्मा के बिल्कुल बिल्कुल निकट का है। थोड़ा वहां स्थिरत्व है, मगर उनकी दिशा बहिर्मुखी है। जहां से स्रोत आता है परमात्मा का, उनकी तरफ उनकी पीठ है शुद्ध चेतन अहम भी, मगर अभी उनकी पीठ है, इसलिए बाहर की ओर वो देखता है और उनका आकांक्षाएं बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अहम कई जन्मों से उनके साथ आता है। जीवात्मा और अहम का मिलन कई युगों से कहो तो भी चले, क्योंकि जहाँ तक परमात्मा नहीं मिले हैं वहाँ तक कई युग कह सकते, क्योंकि 84 लाख योनि भटका हुआ जीवात्मा और अहम के साथ जुड़ने के बाद सतत उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ती रहती है। जब वो स्थिरत्व प्राप्त करता है तब उनकी आकांक्षाएं चेंज होती है। अभी उनको सुख उपभोग्यों की, इंद्रिया सुखों में भोगने की आकांक्षाएं तृप्त करने की इच्छा थी। जब थोड़ा उब जाता है तो इनकी आकांक्षाएं चेंज होती है। अहम तो वही रहता है और परमात्मा की ओर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एंगल चेंज करता है। जैसे जैसे उनकी एंगल चेंज होती जाती है, इसी तरह प्रकाश की अनुभूति भी थोड़ी बहुत उनके साथ जुड़ती है।
तो कभी सत्वगुण में, कभी परमात्मा के नाम से, कभी पूजा पाठ जप तप से वो थोड़ा थोड़ा मुड़ने लगता है। यहाँ ये सत्य है। अभी तक ये था, अब ये सत्य है। इसी तरह की इच्छाएं मन में उद्वगमन होती रहती है। जय सच्चिदानंद।